4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप हालात ये देखिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जिन्होंने बिला वजह एक मिसाल है पड़ी लकड़ी, लेकिन पड़ी लकड़ी नहीं, उड़ता तीर अपने आप ही पकड़ लिया और कहा ये कि जिस नालासार यूनिवर्सिटी में CJI का विरोध किया गया था सिर्फ इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स ने, जो लॉ के स्टूडेंट्स थे, कि CJI के कुछ टिप्पणियों से वो नाराज़ थे, उनका मौलिक अधिकार है। CJI ने भी कह दिया कि ये मेरे और स्टूडेंट्स के बीच की बात है, लेकिन 2 कदम आगे चलते हुए उड़ता तीर कैसे लिया ये सुनने की बात है। मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के सांसद और भाजपा के नेता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि इस कॉलेज से जो लड़के लॉ की पढ़ाई करके निकलेंगे उनका कहीं भी इनरोलमेंट नहीं होगा। अब जब छात्रों ने और जैन जी ने सड़क पर उतरकर उनका विरोध किया तो पीछे भागे, पीछे चले गए अपने वक्तव्य से। अब हुआ क्या उसके बाद ये हुआ जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। वापस लेना पड़ा, अब उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। आप देखेंगे दोस्तों, मनन मिश्रा ने सोचा नहीं होगा कि छात्रों से पंगा लेने का ये नतीजा है। एक पत्रकार लिख रहे हैं, रजत पांडे हैं, उन्होंने क्या काम किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। CRPF, RAF, दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती। ये जो आपको वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो है दरअसल उन वकीलों की, और उन्होंने कहा कि मनन मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। अब ये धर्मेंद्र प्रधान की तरह एक जगह और प्रॉब्लम आ गई है। ये खबर आपने देख ली, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जनाबे वाला। ये गौरव भाटिया, आपको मालूम होगा, गौरव भाटिया जो हैं वो किसी ज़माने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते थे, लेकिन अब फ़िलहाल क्या हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बुरी तरह से हार गए, और बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ज़मानत जब्त हो गई तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि 1214-1500 वोटों के अंदर हुआ यह है कि सिर्फ 300 वोटें ही मिल पाई हैं। हार गए बुरी तरीके से। तीसरी खबर मैं आपको बंगाल से बताऊंगा। पहले मैं इनकी गौरव मिश्रा की वो खबर ढूंढ लेता हूँ। अभी मैंने कहीं देख रहा था कि उन्होंने कहा, वो लड़े बेचारे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का बार का इलेक्शन लड़ दिया जाएगा, हाई कोर्ट का लड़ दिया जाएगा, लेकिन वहाँ तो ज़मानतें ज़ब्त होने की बात आ गई है। और बंगाल में क्या हुआ है, बंगाल में 23 बंदे खड़े हुए TMC के कोर्ट के अंदर। कोई इलेक्शन था, 15 जीत गए, उसमें BJP 3 जीती है, 3 कोई और जीती है, लेकिन TMC ने इतनी ज़बरदस्त धमाकेदार एंट्री कर दी वहाँ कि इनके हालात ख़राब हो गए। तो ये खबरें मैं आपको दिखाने आया था कि तीनों जगह से BJP को मुंह की खानी पड़ रही है, और इनका जो लॉ का पूरा डिपार्टमेंट है, जो ये लॉ जुडिशरी और कानून के पूरे उस पर अपना वो करना चाहते थे, वहाँ इनके हाल ख़राब हो गए। मुझे कहीं दिखाई तो दिया था, लेकिन अलबत्ता अभी फ़िलहाल वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन नज़र आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, पढ़कर के भी सुनाऊँगा। अब बंगाल के अंदर तो 23 में से 15 TMC के जीत गए, ये एक बड़ा काम हुआ है। गौरव भाटिया ज़मानत बचाते थक गए, बुरी तरह से हार गए, और ये तमाम चीज़ें मैंने अब तीनों आपको इसलिए दिखाई दोस्तों, चूँकि ये BJP को एक बड़ा झटका है। आप SIR के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, या हिंदू मुस्लिम का प्रकरण को बहुत ज़्यादा मंजर आम पर लाकर कुछ जीत को जीत सकते हो, कुछ जीत सकते हो, लेकिन आपको दरअसल भौतिक बुनियादी हार तब सामना करना पड़ता है जब बैलेट पेपर की जगह पोस्टल बैलेट आते हैं ना, पोस्टल बैलेट। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, BJP से ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग BJP को पसंद नहीं करता, दूसरे पक्षों को पसंद करता है। यहाँ जुडिशरी विभाग में जब आप आए तो आपको बोलना भारी पड़ गया। बिला वजह CJI ने कटाक्ष कर दिया था, मनन मिश्रा बोल पड़े, अब उनको आकर के इस्तीफे की मांग हो गई। ये मांग कहाँ तक जाएगी? CJI का बाइकाट आप देख रहे हैं कहाँ हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हम एक शब्द नहीं कह सकते, लेकिन कुछ टिप्पणियाँ उनकी ऐसी आई हैं कि कई जगह, कई प्रोग्राम्स में वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ये बहुत चिंता का विषय है
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहिष्कार या उनको अस्वीकार्य करना एक बड़ा काम है। लोग बड़े फ़ोटो खिंचाने के लिए परेशान होते हैं भाई सीजीआई के साथ, चूँकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के लोकतंत्र की बुनियादों की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर कुछ लोगों पर है तो सबसे पहले मेरा जो जहन में आता है वो सीजीआई का आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आता है। लेकिन उनका बहिष्कार होना ये छोटी बात समझ रहे हैं आप। अब उनके पक्ष में मनन मिश्रा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ तो लोग सड़कों पर उतर ही रहे हैं। 2 हार मैंने आपको और बता दी हैं, एक गौरव भाटिया की हार बताई है मैंने आपको, और एक मैंने बंगाल के जो इलेक्शन हुए हैं अभी मैं देख लेता हूँ बंगाल के वो बार के इलेक्शन थे किसके थे। एक सेकेंड आप मेरे साथ बने रहें। आप देखेंगे दोस्तों, इंडिया टुडे की खबर थी एमिड सेटबैक्स टीएमसी स्वीप्स बंगाल बार काउंसिल पोल्स बीजेपी मैनेज जस्ट 3 सीट। हुआ यह है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि 23 में से 15 टीएमसी के लोग जीत चुके हैं। ये देखेंगे आप, बार काउंसिल के ये बंगाल बार काउंसिल के इलेक्शन थे, 23 में से 15 इलेक्टेड सीटें जो हैं वो टीएमसी ने जीत ली हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा देता हूँ, एबीपी ने छापा है, ये गौरव भाटिया का हाल क्या हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। गौरव भाटिया यहाँ दिल्ली का जो बार काउंसिल का चुनाव था ये है, देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में गौरव भाटिया को झटका, किसको जीत मिली है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों की तस्वीर भी लगा देता हूँ। प्रदीप राय ने मारी बाजी, बने अध्यक्ष, बराबर में भाटिया आपको नजर आना है। सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव मंगलवार 18 अगस्त को हुआ था, नतीजे घोषित हो गए। राय को अध्यक्ष पद के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट 822 वोट हासिल किए। मैं तरह देखना चाहता हूँ भाई साहब को क्या मिला था। इसके अंदर अनुपम लाल दास को 451, आदिश अग्रवाल को 412, ये भी शायद पहले रहे हैं। गौरव भाटिया को 370, ये चौथे 5वें नंबर पर आ गए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों जो हार हुई है ना दोस्तों, मनन मिश्रा का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा वकीलों के माध्यम से, चूँकि ये वाली बात कहना सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में सीजीआई ने कहा कि ये मेरा और छात्रों के बीच का मामला है, आप इसके बारे में बोल क्यों रहे हैं, मतलब क्या है आपका बोलने का। तो ऐसे में मनन मिश्रा का ये मांगना इस्तीफ़ा इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी कानून के क्षेत्र में, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्शंस हों, बंगाल बार के इलेक्शंस हों, या फिर सीजीआई से संबंधित लोगों की नाराज़गी हो, ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की पार्टी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है मासेज में, लोगों में, जिम्मेदार पक्ष में। ये तमाम चीज़ें दोस्तों एक ही जगह एक ही वर्ग की दिखाई दी हैं। अभी किसानों का, जवानों का, बिजनेसमैन का, इन लोगों की बातें खुलनी बाकी हैं। लेकिन जैन जी से आप अंदाज़ा कर सकते हो कि जैन जी ने धरती पर आकर के बीजेपी की जिस तरह से बुनियादें खोखली की हैं, उससे अंदाज़ा हो गया कि देश के अंदर एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है जो गोदी मीडिया आपको बता नहीं पा रहा है। जय हिंद।